Hello everyone, I am Mrs. Navdeep Kaur and today we are discussing about the rest of the earth. पोस्ट कॉलोनियल के अंदर फ्रेंच फैनन ने ये जो बुक लिखी है 1961 के अंदर फ्रेंच फैनन ने, तो हम इसका जिक्र ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो सारी बुक्स लिखी गई हैं ये पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे ही लिखी गई थी, इसलिए आप इसका डिस्क्रिप्शन आपके फर्स्ट यूनिट में भी दे सकते हो, तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। तो इस बुक के अंदर जो कि 1961 के अंदर पब्लिश हुई थी, द रेस्ट ऑफ द अर्थ, फ्रेंच फैनन क्या कह रही हैं कि जो क्रिटिकल कंडीशन बनी कॉलोनाइजेशन की वजह से, जो डिप्रेस पर्सन थे उनकी साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया, क्योंकि ये एक अच्छे साइकेट्रिस्ट हुए हैं तो उन्होंने एक एग्जामिनेशन किया कि साइकोलॉजी क्या हो गई इंसान की जब कॉलोनीज़ यहाँ पे आके बन गई। तो उन्होंने उस टाइम के बारे में उनका जो असर हुआ लोगों के ऊपर, जो वो डिप्रेस्ड हो गए थे, उनका कल्चर पढ़ते थे, उनके बीच में रहते थे, तो उनके ऊपर क्या असर हुआ उस बात के बारे में बताया है। जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की जो थीम्स हैं वही सारी रेस्ट ऑफ द अर्थ की भी थीम है, आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। उनकी मेंटली कंडीशन के बारे में बताया है और यहाँ पे वो ये बात कहते हैं मेन कि जो कॉलोनाइजर्स हैं अगर वो किसी कॉलोनी के ऊपर जब अपना अधिकार जमा लेते हैं तो वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं रहते, मतलब कि दे आर डेड सोल्स के करीब माने जाते हैं, जैसे माने जाते हैं। तो उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट हुआ कॉलोनाइजेशन का उनका वर्णन किया इन्होंने। इट फॉलोज द स्ट्रगल्स ऑफ कॉलोनाइज्ड नेशन, यानी कि उनका स्ट्रगल बताया गया कि कैसे जिनके ऊपर इन्होंने अपना राज किया तो उन्होंने उसके खिलाफ अपना स्ट्रगल किया, और इट्स मूव टू इंडिपेंडेंस इन अ प्रोसेस नोन एज डीकोलोनाइजेशन। तो उसके बाद जो मूवमेंट चली, उसके बाद वो इंडिपेंडेंस हुए, वो वाले सारे प्रोसेस को इन्होंने बताया है जब भी वो कंडीशन आ गई डीकोलोनाइजेशंस की। तो इसकी जो मेन थीम है वही कोलोनाइजेशंस, रेसिज्म, वायलेंस, ऑप्रेशन, मेंटल हेल्थ, यानी कि उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह से, जो ओप्रेस्ड होने के बावजूद उनकी दिमागी हालत कैसी होगी, वो जल्दी से जल्दी इनको बाहर निकालना चाहते थे। जो भी कॉलोनाइज्ड कॉलोनीज थी उनकी वजह से उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़े थे, कैपिटलिज्म का कैसे बोलबाला हो गया, सोशलिज्म, थर्ड वर्ल्ड उनको कहा गया है, थर्ड वर्ल्ड की थीम इन्होंने दी, कल्चर, अमर्जिंग नेशन की दो तरह से उन जो नेशन एक दूसरे के अंदर मिल गए, कल्चर का एक्सचेंज हुआ, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी जहाँ पे ये कॉलोनीज आके बसी थी। तो इस बुक में, प्रेजेंट बुक रेस्ट ऑफ द अर्थ में, फ्रेंच फैनन ने उस टाइम के लोगों की मेंटल कंडीशन का वर्णन किया है, साइकोलॉजिकल हेल्थ का वर्णन किया है कि हाउ दे वांट टू make them independent from their hands. So the book was published in 1961. All the themes you can have to write in first unit also, and same things are there. Hope you understand each and everything. आपको easy हो जाएगा अगर आप ये वाली थीम और उसमें भी ये वाले क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हो। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तब आप इसको अलग से दे सकते हो, सेम ही उनकी थीम है। थैंक यू।